नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण विश्नोई आपका A1 ऑनलाइन एजुकेशन पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि अपना रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स चल रहा था, फाउंडेशन कोर्स जिसमें आज अपनी क्लास होने वाली थी क्लॉक की, और क्लॉक का अपना 6 टाइप चल रहा है, 6 क्लास चल रही है ये। अभी तक अपन ने कोण ज्ञात करना सीख लिया है, पिछली क्लासों में बेसिक सीखा है। बेसिक के साथ ही अपन ने ज्ञात सीखा है एंगल ज्ञात करना, और एंगल के बाद में जब एंगल दिया हुआ हो तो अपन ने टाइम ज्ञात करना, मतलब समय ज्ञात करना सीख लिया है। आज अपन इमेज वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, और इमेज वाले प्रतिबिंब वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका आता है मिरर इमेज, और एक आपका आता है वाटर इमेज। मिरर इमेज की वो हिंदी में क्या कहते हैं? दर्पण प्रतिबिंब। और वाटर इमेज को क्या कहते हैं? जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और इसको क्या कहते हैं? जल प्रतिबिंब। वैसे बात की जाए वाटर इमेज की, तो ये भी एक तरह का दर्पण ही है। जब क्षैतिज दर्पण, इसको क्या कह सकते हैं? क्षैतिज दर्पण भी कह सकते हैं। क्या? क्षैतिज दर्पण भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन मिरर इमेज की, और मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चनों का बेसिक समझेंगे। बेसिक कांच के अंतर्गत कोई घड़ी या कोई वस्तु देखी जाती है तो वो किस तरह दिखाई देती हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक डायग्राम बना देता हूँ। ये देखिए, मैंने मिरर बना दिया, ठीक है। इस तरफ मैं अगर कोई डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने इस तरफ एक तीर का निशान बनाया है, एक इस तरफ तीर का निशान बनाया है, और मैंने बोला अगर इस वाले डायग्राम को अगर मैं दर्पण में देखूं तो क्या समय दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये वाला जो ऊपर और नीचे में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो पास वाला पास दिखेगा, दूर वाला कहाँ दिखेगा? दूर दिखेगा। तो जब दर्पण प्रतिबिंब में बात करते हैं तो ऊपर और नीचे की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऊपर व नीचे की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऊपर का वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, मतलब अप्स एंड डाउन्स में नो चेंजेस रहता है। लेकिन लेफ्ट और राइट की जो स्थिति है उसमें परिवर्तन हो जाता है। लेफ्ट है जो राइट बन जाता है, और राइट है वो लेफ्ट बन जाता है। मतलब पास वाला पास, दूर वाला दूर, इस तरह परिवर्तन होता है। अब जैसे कि अपन कोई एक घड़ी बनाएंगे, और घड़ी के अंतर्गत इस डायग्राम को बनाएंगे और देखेंगे जल प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपके सामने मैं एक घड़ी बना देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई सी सिंपल सी एक घड़ी बनाई। देखो, यहाँ पे जो सुई होती है वो कौन सी होती है? 12 वाली। यहाँ पे होती है 6 वाली, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 9। इस घड़ी में जैसे कि मैं 5 बजा देता हूँ, यहाँ पे कितने हैं? 5 है। तो मैंने कहा इस घड़ी के अंतर्गत 5 बजे का समय हो रहा है। तो ये आपकी घंटे वाली जो सुई है, और ये जो आपकी मिनट वाली सुई है, तो कितने बजे हैं? 5 बजे हैं। इस समय को अगर आप जल प्रतिबिंब में, दर्पण प्रतिबिंब में देखोगे तो आपको क्या समय दिखाई देगा? तो मैंने कहा ठीक है, इधर भी एक घड़ी बना देते हैं। ठीक है, घड़ी गोल नहीं बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए, ये 12 है, 6 है, 3 है, और 9 है। बोला ठीक है सर। तो मैंने कहा जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है? दूर वाला दूर, पास वाला पास। तो यहाँ वाला 12 वाला ऊपर और नीचे में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो 12 वाला तो बिल्कुल 12 वाले पे ही रहेगा। बोला सर बिल्कुल। लेकिन जो इधर वाला ये इस तरफ है, तो ये भी इतना पास होना चाहिए ना? बोला सर बिल्कुल पास होना चाहिए ना? बोला होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 5 इधर था, लेकिन मैंने कहा दूर वाला दूर, पास वाला पास। अप्स एंड डाउन में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इस वाले में तो परिवर्तन होगा। ये इधर देखो, यहाँ पे है, तो ये भी इधर कहाँ पे होगा? यहीं पर होगा ना। और यहाँ पे कौन सी संख्या होती है? बोला सर यहाँ पे 7 होता है। 6, 7, 8,
10, 11 ये घड़ी क्या है यहाँ पे कागज़ पे जैसे मैं बना रहा हूँ, तो एक हाथ में मेरा स्टैंड कैमरे का पकड़ा हुआ है, एक हाथ में इस वजह से गोल नहीं बन पा रही है। लेकिन जब आप खुद बनाओगे बिल्कुल आराम से आप समझ लोगे। तो यहाँ पे जो ये सुई आएगी वो कौन सी आएगी, 7 वाली आएगी, और यहाँ पे 5 है। तो ये कितना बजे दिखाई देगा आपको, 7 बजे का समय दिखाई देगा। अब बात करेंगे कि हर बार सर हम घड़ी थोड़े बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाना है दोस्तों। ये तो सिर्फ मैं आपको बेसिक बता रहा था कि दूर वाला दूर, पास वाला पास रहता है दर्पण में, और जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर और नीचे की सतह में परिवर्तन होगा, लेकिन बाएं व दाएं में परिवर्तन नहीं होगा। अब अपन बात करेंगे दोस्तों, इसी में ट्रिक्स की बात करेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है आपको। तो बात करते हैं अपन ट्रिक्स की। जब भी आपका जो समय है, आपका जो भी समय दिया गया है, अगर दिया गया जो समय है 12 बजे से कम का हो, 12 बजे से कम का हो, तो दिया गया समय अगर 12 बजे से कम का है, तो दिए गए समय को अपन 11:60 में से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है। अगर समय सेकंड्स में दे रखा है, सेकंड्स में दे रखा है, तो अपन 11:59:60 में से घटा लेंगे। एक बार ये आप नोट डाउन करो, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि 11:60 में से क्यों घटाते हैं, 11:59:60 में से क्यों घटाते हैं, वो भी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है। जब आपका समय 12 बजे से ज़्यादा का हो, 12 बजे से ज़्यादा का हो, जब आपका समय 12 बजे से ज़्यादा का हो, तो आपको क्या करना है, 11 को रेलवे टाइम में क्या बोलते हैं, बोला सर 23, तो मैंने कहा 23:60 में से घटा लेना है। और सेकंड्स में दे रखा हो तो 23:59:60 में से घटा लेना है, जब समय किस में दे रखा हो, सेकंड्स में दे रखा हो। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यही, कि आपको जब दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, किसकी बात करें, दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, तो दिया गया कोई भी समय है उसको किस में से घटाना है, 12 में से। 12 का मतलब क्या हुआ कि घड़ी है, घड़ी में 12 घंटे होते हैं ना, मतलब सर 12 बजे तक ही होते हैं, 12 घंटे होते हैं। अगर यहाँ पे घड़ी 10 घंटे की होती तब क्या 11:60 में से घटाते, बोला बिल्कुल नहीं। अगर घड़ी 10 घंटे की होती, प्रत्येक घंटा 60 मिनट का होता, तो आप यहाँ पे क्या करते, प्रत्येक घंटा कितने मिनट का होता, 60 मिनट का होता, और घड़ी में 10 ही घंटे की घड़ी होती, तो मैं यहाँ पे 9:60 में से घटाता। ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे घड़ी है जो 12 घंटे की है और प्रत्येक घंटा 60 मिनट का है, इस कारण मैं 12 में से ही घटाता हूँ, या फिर 12 को अपन की लिखते हैं 11:60। 11:60 का मतलब भी तो 12 बजे ही हुआ, बोला सर बिल्कुल। 11:60 इसलिए लिखा दोस्तों क्योंकि समय है, ये तो है नहीं कि ऐसा ही आएगा कि 1 बजे को दर्पण में देखने पर क्या दिखेगा, 2 बजे को देखने पर क्या दिखेगा। ऐसा भी तो आ सकता है 2:30 पर क्या दिखेगा, 2:40 पर क्या दिखेगा, है ना। इस तरह मिनटों वाला भी क्वेश्चन आ रहा है, तो मिनटों को अपन मिनटों में से घटा देते हैं, घंटे को घंटे में से, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 11:60 लिख दिया। अब यही बात करें आगे सेकंड्स में आ जाए, तो मैंने सेकंड्स के लिए अपन क्या करते हैं, 60 में से उधार देते हैं, और जब मिनट सेकंड घंटे वाले आपने फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा होगा, जब ऐसे अपन जोड़ बाकी घटाते थे करते थे, तो पूरा का पूरा 1 मिनट उधार दे दिया जाता है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, तो यहाँ पे 59 हो जाएगा। तो इसलिए अपन सेकंड वाले सवालों के लिए 11:59:60 में से घटा देते हैं। इसी तरह समय आपका 12 बजे से ज़्यादा दे दे, आपको बोल दे कि 13 बज गए, 14 बज गए, 15 बज गए, 16, 17, 18, 19, 20 रेलवे टाइम आ जाए, तो मैंने कहा 12 बजे से ज़्यादा जब अगर समय आ जाए, तो आपको 11 को रेलवे टाइम में क्या बोलते, 23 और 60 का 60, और 23 मतलब 11:59:60 था, तो यहाँ पे 23:59:60 कर दिया। इस तरह आपको घटाना है। अब आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन लेके आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर वहाँ पे आपके क्वेश्चन में देखो, अगर क्वेश्चन में स्पेशल दे दिया, स्पेशली आपको ये दे दिया कि अगर कोई घड़ी है जो
17 घंटों की है। कितने घंटों की है? 17 घंटों की है। प्रत्येक घंटा 40 मिनट का है। प्रत्येक घंटा 40 मिनट का है। और आपसे कोई समय दे दिया, आपको बोला दर्पण प्रतिबिंब में ज्ञात करो, तो इसलिए अगर घड़ी 17 घंटे की तो आप किस में से घटाओगे? 16:40 में से घटाओगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जैसे घड़ी जितने घंटों की होती है उसी अकॉर्डिंग। बाकी मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे। आपकी घड़ी 12 घंटे की होगी, लेकिन एग्जामिनर अगर थोड़ा ऐसा करे, क्लेवर बने, चतुर बने और उसने टाइम का घंटे चेंज कर दिए, तो आपको अटकना नहीं है, रटना नहीं है, कुछ भी समझना है कि 12:40, 12:60, 11:60 कैसे लिखे, है ना दोस्तों। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चंस की। आज के इस घड़ी के चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चंस जो दर्पण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, यदि घड़ी में 4:45 हो तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? घड़ी में समय क्या हुआ है दोस्तों? 4:45। पहली बात तो मुझे ये बताओ, ये जो समय हुआ है वो 12 बजे से कम है ज़्यादा है? तो बोला सर 12 बजे से तो ये समय है जो कम है। क्या है? कम है। जब भी मैंने कहा समय आपका 12 बजे से कम हो तो किस में से घटाते हो? बोला सर 11:60 में से घटा देते हैं। तो 11:60 में से क्या समय घटाना है जो आपको दिया हुआ है? बोला कितना दे रखा है? बोला सर 4:45। तो मैंने कहा घटा दो, 10 में से 5 गया 5। तो जब आपका समय 12 बजे से कम दिखाई दे तो मैंने कहा 11:59 और 60 में से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। जब समय सेकंड्स में दे रखा है तो घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 60 में से 30 गया, कितना बचा? 30। 59 में से 20, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 2 गया 3 और 11 में से 10 गया, कितना हुआ? 1। तो आप कहोगे कि सर 1:39 और 30 सेकंड का समय हमें दिखाई देगा दर्पण में देखने पर। बोला सर बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं दोस्तों। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन आया है कि अंकित की घड़ी में दर्पण में देखने पर 12:40 का समय दिखाई देता है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? कोई बात नहीं, अब इस बार क्वेश्चन को थोड़ा आपको घुमाया है। इस बार आपके सामने क्या है, जो दर्पण में दिखने वाला, जो मिरर में दिखने वाला जो समय है वो समय आपको दे दिया है और आपको पूछा है कि रियल टाइम क्या होगा, रियल वाला जो समय है वो क्या होगा। तो कोई बात नहीं, जब आपका समय यही रूल लगेगा आपका, अगर आपका समय 12 बजे से क्या हो, 12 बजे से ज़्यादा हो तो आपको किस में से 23:60 में से क्या कर देना है? घटा लेना है। अगर आपका जो समय है 12 बजे से कम हो तो आपको क्या करना है? 11:60 में से ही क्या कर देना है? घटा देना है। वही का वही रूल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब ज़्यादा हो तो आपको क्या करना है? इसमें से घटा देना है और कम हो तो आपको इसमें से घटा देना है। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ना। तो यहाँ पे जो समय है आपका 12:40 है। क्या 12 बजे से ज़्यादा है? बोला सर बिल्कुल 12 बजे से ज़्यादा है। जब भी आपका जो समय है 12 बजे से ज़्यादा हो तो मैंने कहा आपको 23:60 में से घटा देना है। तो 23:60 में से घटाया तो यहाँ पे 20 मिनट बचा और यहाँ पे कितना हुआ? 11। तो 11:20 का जो समय है वो आपका क्या होगा? रियल। अगर आप चेक करना चाहो दोस्तों इसी क्वेश्चन को, तो मैंने कहा आपको क्या करना है, जब भी आपका समय जो रियल आए उसका वापस दर्पण प्रतिबिंब में देख लो। क्या 11:20 को अगर मैं दर्पण में देखूं तो 11:60 में से घटाऊंगा? बोले सर बिल्कुल, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 0 और 0 का मतलब कितने बजे होते हैं? बोले सर 12। तो क्या 12:40 वाला समय दिखाई दे रहा है? बोले सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। यहीं पर आपने हैंड्स प्रूव्ड भी कर दिया, चेक भी कर लिया कि ये मेरा आंसर सही है या गलत है। तो इसी तरह जो अपन को कैसा भी क्वेश्चन दे दे ऐसे, तो आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको दर्पण से संबंधित कोई क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस और नो? तो सर बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन बात करेंगे जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चनों की। जल प्रतिबिंब में कैसे क्या करना है। अब अपन जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, वाटर इमेज। तो मैंने कहा दोस्तों वाटर इमेज में जब मैंने डायग्राम सिंपल सा एक बना के आपको बताया था, ऐसा कुछ डायग्राम बताया था उसमें पीछे वाले में, मैंने कहा ऐसा कुछ डायग्राम है और अपन वाटर इमेज की बात कर रहे हैं, जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। मैंने कहा जब जल प्रतिबिंब में देखते हैं तो मैंने कहा जब ऊपर और नीचे की स्थिति है उसमें परिवर्तन होता है। ये अप्स है, ऊपर है और ये नीचे की स्थिति है। मैंने कहा ऊपर और नीचे की स्थिति में परिवर्तन होता है, लेकिन जो लेफ़्ट और राइट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अब देखो यहाँ पे ये तीर है जो यहाँ पे पास दिखाई देता है, तो इसमें भी ये तीर है जो पास दिखाई देगा। ये दूर है तो ये दूर ही दिखाई देगा, लेकिन लेफ्ट और राइट की स्थिति है हूबहू वैसी ही रहेगी जैसी थी। तो मैंने कहा जब जल प्रतिबिंब में देखते हैं अप्स और डाउन में परिवर्तन होता है, लेकिन लेफ्ट और राइट में कोई परिवर्तन आपके नहीं दिखाई देगा। तो ये बात थी, सिंपल सी वे में अपन बात कर रहे थे कोई डायग्राम बना करके। अब अपन कोई एक घड़ी में कोई समय बना कर देखते हैं। कोई घड़ी है, जैसे यहाँ पे एक घड़ी बना देते हैं अपन दोस्तों। यहाँ पे एक घड़ी बनाई, इस घड़ी में जो समय हो रहा है ये 12 हुआ, 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या है 9 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको 9 है। अब यहाँ पे क्या होगा, बोला सर 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर 7, 8, 10 और 11। ये आपकी पूरी घड़ी कंप्लीट होती है। अब मैंने कहा इस घड़ी के अंतर्गत दोस्तों कितने बजे हैं, 5 बज कर के मैंने कहा 5 मिनट हुआ है। तो 5 बजे हैं, तो ये देखो ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। 5 बज कर के कितने मिनट हुए हैं, 5 मिनट का समय हुआ है। और मैंने कहा इसको आपको किस में देखना है, इसको आपको देखना है दोस्तों जल प्रतिबिंब के अंतर्गत। तो बोला जल प्रतिबिंब होता है तो प्रतिबिंब दर्पण होता है वो यहाँ पे रहता है। बोलो सर बिल्कुल है। देखो दोस्तों घबराना नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन देखते ही जल प्रतिबिंब का आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा ट्रिक लॉजिक सिखा दूंगा बिल्कुल विद इन 1 सेकेंड। मैं आपको जल प्रतिबिंब में कई तरीके बताऊंगा, उसमें से सबसे बेस्ट रहेगा कि आपको घड़ी देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, ऐसा तरीका आपको सिखा दूंगा। तो यहाँ पे जो मैंने अपन घड़ी बना देते हैं, बोला सर बना दी, ये घड़ी बन गई। देखो गोल वोल तो ये बिल्कुल नहीं बन पा रही, कोई बात नहीं, आपको सीखना है। 3 हो गया, 9 हो गया, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये घड़ी बन गई। मैंने कहा दूर वाला तो दूर दिखाई देगा, पास वाला पास दिखाई देगा। यहाँ पे देखना दोस्तों ये सेंट्रल हो गया। अब यहाँ पे देखो ये मिनट वाला ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसमें मिनट वाला कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे। यहाँ पे ये जो घंटे वाला पास में है, तो यहाँ पे घंटे वाला क्या रहेगा, पास में। तो मैंने कहा ये वाला यहाँ है तो ये वाला भी यहाँ पास में रहा, ये दूर है तो ये भी देखो यहाँ पे क्या रहा, दूर रहा। तो आपको इसको जल प्रतिबिंब में देखने पर बोला सर 1:25 का समय दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, 1:25 का। और रियल समय क्या हुआ है, 5:05 का समय हो रहा है। बोला सर इसकी कोई ट्रिक्स वगैरह कुछ है क्या। बोला ठीक है, ट्रिक्स वगैरह भी देख लेते हैं कि ऐसा करने पर डायरेक्ट अपन क्वेश्चन को ट्रिक्स से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हर बार दर्पण तो बनाने से रहे। बोला सर बिल्कुल नहीं बनाएंगे, तो अब ट्रिक्स पे जाते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन था दोस्तों 5:05 हुआ और आपका आंसर आया था इसका 1:25। तो बोला सर पहले तो आप ट्रिक बताओ कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करें। तो मैंने कहा आपकी एक सिंपल सी ट्रिक है, जब भी आपका क्वेश्चन आ जाए जल प्रतिबिंब का आपको 1790 में से घटाना है, या फिर 1790 को भी अपन कुछ बुक्स में आपको 1830 भी लिखे हुए मिल जाएंगे। क्या मैं इसको और भी इससे भी सिंपल बता दूं आपको, जिसमें आपको घटाना भी नहीं पड़े। बोला सर बिल्कुल बता दो। तो पहले अपन इस ट्रिक से इसका आंसर निकालते हैं, फिर मैं आपको सिंपल वे बताऊंगा। देखो जल प्रतिबिंब एक ऐसा है जिसमें कुछ एक क्वेश्चन आपके ऐसे एक्सेप्शन रहेंगे, अपवाद रहेंगे, जिसमें आपका आंसर में 1 घंटे का डिफरेंस आएगा, लेकिन दोनों आंसर आपको कभी वहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल नहीं मिलेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि सर ने गलत बता दिया, वो बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको लास्ट में एक ऐसा भी ट्रिक बताऊंगा कि जिसको आप कागज़ पे बनाकर भी आप बिल्कुल विद इन 1 सेकेंड में जल और दर्पण वाले क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल बने रहे क्लास में। अभी आपका क्वेश्चन था 5:05 हुआ है, तो मैंने कहा 5:05 हुआ है, तो आप 18:30 में से घटा दो, जल्दी रहेगा। तो 18:30 में से मैंने घटा लिए, कितने घटाए, 5:05 घटाए। 30 में से 5 गए कितने हुए, 25 हुए। और 18 में से 5 गए कितने हुए, 13 हुए। और 13 का मतलब कितना होता है, बोला सर 1, और 1 25 आपका आंसर आ रहा था। बोला सर आ रहा था। तो इसको विद इन 1 सेकेंड करने के लिए सर और कोई तरीका, मैंने कहा सीधा तरीका ये है कि आप अपने दिमाग में एक घड़ी बनाओ। बोला ठीक है सर, घड़ी बना दी।
तो घड़ी में यहाँ पे जो समय होता है वो कितने बजे का? बोला सर 12 का। यहाँ पे जो होता है 6 का, यहाँ पे जो होता है 3 का, और यहाँ पे जो होता है कितने का? 9 का होता है ना दोस्तों? बोला सर बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे देखो 1 2 4 5 7 8 10 और 11, यही होता है। बोला सर यही होता है। अब बात आप कर रहे हो जल प्रतिबिंब की। मैंने कहा समय जो भी आपको दिया है वो कितना है? बोला सर 5:05 का समय है। तो मैंने कहा ये जो समय है अगर इसमें अपन घड़ी में दर्शाएं तो इसी तरह दिखेगा ना। ये यहाँ पे जो घंटे वाली सुई होगी तो 5 और 5 कितने मिनट हो रहे हैं? 5 मिनट हो रहे हैं। बोला सर ऐसा ही। तो जब भी आपका समय है और इसमें घड़ी से डायरेक्ट आपको करना है तो देखो ये 3 और 9 को स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। 3 और 9 को स्पेशल ध्यान रखना है। ये जो 5 है, ये जो घंटे वाली जो सुई है 5 से कितना दूर है? 3 से कितना दूर है? बोला सर 3 से 1 2, तो इतना ही पीछे चले जाओ 3 से। तो बोला 1 2, यहाँ पे जब घंटे वाली सुई आएगी कितना होगा? बोला सर 1 पे आएगी। तो मैंने कहा घंटे वाली सुई कहाँ पे आ गई? 1 पे। ये मिनट वाली सुई 3 से कितना दूर है? बोला सर 1 2, तो यहाँ पे भी 1 2। यहाँ पे जब मिनट वाली सुई आएगी तो कितने मिनट होगी? 25। तो कितना दिखाई दिया? बोला सर 1:25 दिखाई दिया। एक बार और बता देता हूँ, ये जो सुई है ये तो घंटे वाली सुई है, तो 3 से कितना दूर है? बोला सर 1 2, तो पीछे ले जाओ 1 2, तो घंटे वाली सुई यहाँ आ गई। अब मिनट वाली सुई को देखो 3 से कितना दूर है? तो बोला सर 1 2, तो आगे ले जाओ 1 2, आगे आ गई, तो यहाँ पे आ गई। तो इसलिए आंसर क्या आ गया आपका? 1:25 आ गया। अब बोला सर ऐसा कुछ और क्वेश्चन दो हमें, तो हम तो चेक करना चाहते हैं। मैंने कहा जैसे आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन हुआ है 8:20 और जैसे कि क्वेश्चन है 8:20 का, 8:20 का क्वेश्चन है और इसको बोला है कि आपको देखना है कि जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये आपके सामने घड़ी है और घड़ी में जब 8 बजेंगे तो घंटे वाली सुई तो यहाँ पे होगी ना? बोला सर बिल्कुल होगी। और मिनट वाली सुई है जो 20 पे मतलब 4 पे होगी ना? बोला सर बिल्कुल होगी, यही होगी। तो देखो ये 8 है जो 9 के नज़दीक है 3 के? बोला सर 9 के। तो 9 को ध्यान में रखो कि 9 से कितना दूर है? तो बोला सर 1 कम है। देखो 1 कम है तो मैंने कहा 1 ज़्यादा कर दो। 1 कम है तो 1 ज़्यादा कर दो। 1 ज़्यादा होगा तो 10 पे आएगी, तो घंटे वाली सुई तो कहाँ पे आ गई? 10 पे आ गई। मिनट वाली सुई देखो यहाँ पे है, ये 3 के नज़दीक है 9 के। बोला 3 के, तो मैंने कहा 3 से कितना दूर है? बोला 3 से 1 आगे है तो 1 पीछे ले जाओ। 1 आगे है तो 1 पीछे ले जाओ। पीछे है तो पीछे 2 पे, 2 का मतलब 10। तो आपका 10:10 आपका क्या है? यही आपका आंसर है। विद इन 1 सेकेंड आपने दिमाग में बिठा लिया ना, कोई घटाना नहीं पड़े। अब घटाकर भी देखते हैं। समय क्या था? 8:20 था। 8:20 था तो किस में से घटाते हैं? 17:90 या फिर 18:30, एक ही बात है। 18:30 में से घटा दिया, 30 में से 20 गया, कितना हुआ? 10 हुआ। 18 में से 8 गया 10, क्या 10:10 आंसर आ रहा था? बोला सर बिल्कुल यही आंसर आ रहा था, यही आंसर आ रहा था ना। तो कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो जल प्रतिबिंब की आप कितनी भी ट्रिक लगा दो, हर ट्रिक्स में आपका उसका आंसर अलग आता है। लेकिन उसमें फिक्स है कि 1 घंटे का ही डिफरेंस रहता है, क्योंकि जल प्रतिबिंब में जो समय है वो बिल्कुल फिक्स नहीं आता। लेकिन उनका आंसर 2 आने का ऐसा नहीं है कि सर दोनों आंसर सही है। बिल्कुल जो आपको ऑप्शन में जो दिख जाए वही आंसर, दोनों आंसर कभी ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये तो सिंपल सी बात थी। अब इससे आप क्वेश्चन करोगे तो आपका सेकंडों में हो जाएगा, कोई घटाने वाला आपका लफड़ा दिमाग में नहीं रहेगा। तो ऐसे ही अपन कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन है 2:40 का। एक क्वेश्चन है आपके सामने 10:20 का। एक क्वेश्चन है आपके सामने 10:40 का। एक क्वेश्चन है आपके सामने 9:20 का। एक क्वेश्चन है आपके सामने 8:40 का। ये आपके सामने इतने क्वेश्चन हैं। जब मैंने कहा 2:40 का क्वेश्चन है, इसका आंसर अपन ये वाली जो घड़ी वाली ट्रिक करेंगे इससे अलग आएगा, और जो अपन डायरेक्ट ट्रिक करते हैं उससे अलग आएगा। तो मैंने कहा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर है जो 2 आते हैं और सिर्फ 1 घंटे का ही डिफरेंस रहता है, और दोनों आंसर कभी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। तब आपको जो 17:90 वाली ट्रिक है वो आपको अपना लेनी है ऐसे क्वेश्चंस में, और उससे जो आए ज़्यादातर इसी के आंसर आपको ऑप्शन मिलेंगे इसी ट्रिक से। लेकिन वो वाली ट्रिक भी आपकी
सही है लगभग मोस्टली सब क्वेश्चनों में। ऐसे तो मैं एक क्वेश्चन एक ट्रिक और बता सकता हूँ आपको, जिसमें प्लस 730 ऐड करना है, लेकिन ज़्यादा ट्रिक्स मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ज़्यादा ट्रिक से आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो 240 का है तो मैंने कहा 1790 में से घटा दो। 1790 में से कितने घटाने हैं, बोला 240 घटाने हैं, तो यहाँ पे 50 बचे, यहाँ पे 15 बचे, तो 15-50 का मतलब हुआ कि सर 3:50 का समय दिखाई देगा। लेकिन मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि कुछ एक क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक है आपकी, इसमें आंसर है जो 1 घंटे का डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पे कितना होता है, 9 होता है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 12 होता है और यहाँ पे 6 होता है। अभी यहाँ पे इस समय में आपकी क्या बजा है, 2:40 हुआ है, तो जो मिनट वाली सुई तो 8 पे होगी और घंटे वाली जो सुई है वो कहाँ पे होगी, 2 पे होगी। 3 से कितना दूर है, बोला सर 1 कम है, तो मैंने कहा 1 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 4 पे आ जाएगी घंटे वाली सुई। या 8 है तो ये 10 पे चली जाएगी, 50 पे, तो आपके यहाँ पे जो समय है 4:50 का समय दिखाई देगा। तो मैंने कहा कुछ क्वेश्चन है जिनमें आपको आंसर है जो डबल दिखाई देंगे, लेकिन दोनों आंसर कभी आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। तो ये जो बाकी के जो क्वेश्चन हैं आपको सोल्व करने हैं। सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट करके देना है और कमेंट करके दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आपको मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ, सिखा देता हूँ, जिसके माध्यम से आपको अगर ट्रिक्स वगैरह सारी आप फॉरगेट हो गई, आपके दिमाग से भूल गए हो, तो उस ट्रिक से आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर विदिन 1 सेकेंड ला सकते हो। जैसे आपके सामने दोस्तों ये एक कागज़ का टुकड़ा है और इस कागज़ के टुकड़े पर अपन घड़ी बना देते हैं। ये बना दी और इस घड़ी में मैं करता हूँ ऐसा कि 5 बजे का समय दर्शा देता हूँ। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 है। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। घड़ी बन गई और इस घड़ी में मैं समय दर्शाता हूँ 5 बजे का। कितने बजे का, तो ये लो आपकी घंटे वाली जो सुई है और ये लो आपकी मिनट वाली सुई है। पहली बात, पहला क्वेश्चन आपका मैंने बोला कि इसको दर्पण प्रतिबिंब में देखना है। किस में देखना है, दर्पण प्रतिबिंब। तो जो भी ये डायग्राम बनाया है इस कागज़ को यूं कर दोगे। यूं करने पर जो भी आपको ये समय दिखाई दे रहा है, जो भी आपको समय दिखाई दे रहा है, देखिए आपको ये घंटे वाली सुई यहाँ पे दिख रही है, मिनट वाली यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना बजे समय दिखाई दे रहा है, 7 बजे का दिखाई दे रहा है ना। तो आपका आंसर भी यही आता है ना कि जब आपका 5 बजे का समय हो और आपको इसको जल प्रतिबिंब देखने, तो मैंने कहा 11:60 में से घटा लेते हैं तो 60 मिनट और यहाँ पे हो गए 6:60 का मतलब कितने बजे हैं, 7 बजे। बोला यही दिखाई देता है। लेकिन अगर इसको जल प्रतिबिंब में देखना है, देखिए यही समय है जल प्रतिबिंब। दर्पण में देखना हो तो यूँ, जल में देखना हो तो यूँ उल्टा कर दो, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, बोला सर क्या दिखाई दे रहा है आपको, इस तरफ जो ये आपका जो मिनट वाला है तो ये घंटे वाला है, तो ये इधर यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे हो गया। तो आपको जो समय दिखाई देगा तो आपको ये देखते ही नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे तो सर 6 वाली सुई होती है और 6 वाली सुई पे जब मिनट वाली सुई होती है तो इसका मतलब 30 मिनट। तो आप कहोगे कि सर 1:30 का समय दिखाई देगा। तो अब आप चेक भी कर सकते हो कि आपको ये 5 बजे का समय दिया हुआ था और इस समय को जल प्रतिबिंब में देखना था, तो मैंने कहा यूँ किया तो आपको 1:30 दिखाई दिया। अब आप चेक करो कि समय है 5 बजे का, जल प्रतिबिंब में देखना है तो 18:30 या 17:90 में से घटा देते हैं। 18:30 में से जब मैंने ये घटाया तो 30 मिनट इधर रह गई और इधर 13, और 13 का मतलब होता है 1। क्या 1:30 आंसर आ रहा है, बोलो सर बिल्कुल आंसर आ रहा है। तो ऐसे ही आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो, कोई भी कुछ भी हो, दर्पण और जल में आप सारे देख सकते हो। तो घड़ी बनाना या फिर घड़ी जो भी आपका जो समय दिया हुआ है, जो आपका पेपर है उसकी साइड कोने पे कहीं पे घड़ी बना के, कोई भी डायग्राम दिया गया हो तो आपको डायग्राम भी बना सकते हो। यहाँ पे जो डायग्राम, उसको डायग्राम दर्पण में देखना है तो इस तरफ देख लो और जल में देखना है तो यूँ देख लो। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।